नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं रमज़ान टाइम। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना जारी है। ये बाबरकत महीना अपने साथ बेशुमार रहमतें, मसरतें और इनामात लेकर आता है। कुरान और अहादीस में इसकी बेशुमार अज़मतें और फजीलतें बयान की गई हैं। ये बाबरकत महीना तमाम महीनों से अफजल है। इसकी फजीलत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। इस माह की एक रात, जिसको शब क़द्र कहते हैं, 1000 रातों से अफजल है। इस महीने में इबादत के साथ साथ हर नेक काम को बहुत अहमियत हासिल है। इसीलिए मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत और तिलावत कुरान में मशगूल होते हैं और सदका, ज़कात और खैरात अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती और बेशऊरी है कि आज हमारी इबादत भी महज रस्म और फॉर्मेलिटी बनती जा रही है। इन इबादत के रूह से हमारा मुस्लिम माशरा दूर होता जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक सब्र व तक़वे का महीना है। रोजे से इंसान के अंदर सब्र व तक़वे का मादा पैदा होता है। इंसान वक्त पर भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त करता है। एक तरफ जहां इस माह में खुसूसी इबादत का एहतमाम जाता है, वहीं इफ्तार और सहरी के लिए मुख्तलिफ जायकेदार खाने और दीगर मशरूबात भी तैयार की जाती हैं। बाजारों में भी रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में खास तौर पर अशिया सजाई जाती हैं और यही वजह है कि बाजारों में भी रमज़ान की रौनकें देखने को मिलती हैं। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हेयर कटिंग शॉप चला रहे हैं रॉयल के नाम से। और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिससे हमारा दिल खुश हुआ। अगर देखा जाएगा माह रमजान के जो है पवित्र दिन वो चल रहे हैं और हर तरफ यहाँ पे जो है, अगर मस्जिदों में जाएंगे या दूसरे खानकाहों में जाएंगे, वहां पे इफ्तारी का इंतजाम होता है। और इन्होंने ये जगह चूज किया, यानी कि हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में इन्होंने अपने घर में, यानी कि उनकी जो शरीक हयात है, इन्होंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है तहमारदार और बीमारों में तकसीम की। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमारी तरफ से इसको मुबारकबाद है, क्योंकि एक छोटा सा नौजवान है, अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो ये दूसरों के लिए नसीहत है कि हम सबको इस तरह सीखना चाहिए और हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। आपको इस्तकबाल करते हैं हम अपने चैनल पे। तो कैसे आपने ये सोचा और ये अच्छा काम किया? बस ऐसे ही अचानक जी अचानक ऐसे आ गया दिमाग में, बैठे बैठे चलो अल्लाह को राजी करते हैं। फिर अस्पताल में ले गए। वहाँ तो सब परेशान ही होते हैं, सब ज्यादातर। मस्जिद में तो सभी ले जाते हैं, अस्पताल में बहुत कम ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए अस्पताल। सालों से आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। कैसे लगा कश्मीर में काम करके आपको? बहुत अच्छा लगा। शुपियान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये जो काम, आप क्या दूसरों को क्या नसीहत देंगे आप इस काम से जो आपने किया अच्छा काम? नहीं, करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए आगे। तो हमारी तरफ से फिर एक बार इनको मुबारकबाद, क्योंकि इनकी जो कमाई है वो कमाई बड़ी महदूद होती है, और उसके बावजूद अगर इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा काम किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। तो रमज़ान की रौनकें देखने को इस महीने में मिलती हैं। मुसलमान इबादतों का खुसूसी एहतमाम करते हैं और यही वजह है, चाहे घरों की बात करें, मसाजिद तो आबाद होती ही हैं, खानकाहें आबाद होती हैं, लेकिन इसके अलावा घरों की बात करें तो रौनकें बढ़ जाती हैं और बाज़ारों में भी इसकी रौनकें देखने को मिलती हैं, चहल पहल बढ़ जाती है। और ख़ास तौर से रमज़ान का महीना तो इबादत का महीना होता है, लेकिन इस महीने में अगर बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर भी रौनक होती है, क्योंकि बरकत जो हर तरफ एक तरह से इस महीने की बरकत देखने को मिलती है। इसी पर हम बात करेंगे रमज़ान की केस, और सीधे हम शोपियां का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, अभी कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कि शोपियां में कुछ गैर जो मकामी लोग हैं, गैर मकामी, उन्होंने एक इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया था और रमजान के महीने में जो मरीज हैं या जो नादार और गरीब हैं उनकी ये लोग मदद करते हैं। तो रमजान की रौनकें शोपियां में किस तरह से देखने को मिल रही हैं?
इरशाद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो शायद मेरी आवाज इरशाद तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि रमजानुल मुबारक नेकियों का महीना है, इबादत का महीना है, और हर मुसलमान खुसूसी इबादतों का एहतमाम करता है इस महीने में, और हर मुसलमान की यही कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इबादत की जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए और किसी को तकलीफ ना पहुंचे उसके अमल से। और चलिए सीधे रमज़ान की रौनकें लेह लद्दाख में क्या कुछ हैं, सीधे हम लेह का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे जिगमत जिंसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमत, मेरी आवाज़ क्या आप तक पहुंच रही इस वक्त? आप, मुझे लग रहा है कि किसी मस्जिद में है। किस तरह का मंजर है, किस तरह का नज़ारा है, और रमज़ान की ये औकात किस तरह के लेह में, अगर हम बात करें? जी अबू हुरैरा, जैसे ही 24 तारीख को चांद दिखा तो ले में भी ये रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, और आज 9वां दिन है, और लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के यहाँ पर रमज़ान के महीने में आज बरकरार रख रहे हैं जो रोज़ा है। और इसी विषय में अभी हमारे साथ हैं बात करने के लिए रमज़ान के जो पाक महीना है, और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना उमर जुड़े हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं रमज़ान के पाक के महीने के बारे में। रमज़ान जो है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, इतना ये पाक। अच्छा, अभी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है, और अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मुसलमानों, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है जैसे पहले वालों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, ताकि परहेजगारी पैदा हो, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान रोज़ा रखें लेकिन वो झूठ ना छोड़े, झूठ बोलना ना छोड़े, लड़ाई झगड़ा ना छोड़े, वो मुसलमान ही नहीं, अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा हमें इस रमज़ानुल मुबारक से तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को फ़ायदा उठाना चाहिए कि अपने अंदर तक़वा पैदा करें और घर वालों के अंदर कोशिश करें, और पूरे आलम में जो है तक़वा, अल्लाह का खौफ और अमन और शांति पैदा करने के लिए ये रोज़ा जो है एक ट्रेनिंग जैसी है, तो इसकी हमें कोशिश होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ रोज़ कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये 1984 से 83 से शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। तो मैं ये कहूँगा इमामों से, हमारे JNK के UT लद्दाख के, कि वो भी जो है मस्जिद शरीफ में कुरान शरीफ का तर्जुमा शुरू करें, ख़ुद भी सीखें, और हमारे दूसरे जो भाई हैं उनको भी जो है कुरान शरीफ का पैगाम, उसका मैसेज जो है बताने की कोशिश करें। तो ऐसा कहा जाता है, जो ये रमज़ान का महीना हो उसमें ऐसा कहा जाता है कि शैतान को हम बांध के रखने, तो उसका क्या मतलब है? जी, उसके बारे में शैतान को बांधने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब रमज़ान आता है शैतान को, उसको ज़्यादा इख्तियारात, जो पावर होता है उसको, और महीनों में तो उसका पावर कम कर दिया जाता है। इस महीने में आप देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं, मस्जिदें आबाद होती है, खानकाहें आबाद होती है, शैतान जो है उसका असर जो है बहुत कम होता है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में जो है शैतान को जो है कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि जो है मोमिनीन जो है, मुसलमान जो है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है अच्छी तरीके से गुजारे। अब बिल्कुल जिगमत, मेरे साथ बने रहिए। दोबारा से मैं आपके पास आ रहा हूं, और लेह में किस तरह से शब रोज रमजान के गुजारे जा रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। सीधे इस वक्त शोपियां का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद बलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी वो जी बिल्कुल इरशाद, आज माह मुबारक का 9वां रोजा है, और इस तरह से शोपियां में किस तरह से रमजान की रौनकें देखने को मिल रही हैं?
देखिए वो रेरा, जैसे कि आपने कहा कि रमजान की रौनक हर सू यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। चूंकि मैं जामे मस्जिद, जो हिस्टोरिकल जामे मस्जिद शुपियान में है, वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूह जो पर्व मनाजिर है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है इसी जामे मस्जिद में नमाज पढ़ के खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है यानी कि आज 9वां रोजा है और लगातार लोगों में वो जज्बा, यानी कि अगर हम बात करेंगे खौफे खुदा और उसको लेकर लगातार लोग जो नमाज मस्जिद यहाँ पे जो है आबाद दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नमाजी आ रहे हैं और हम इस वक्त यहाँ पे जामे मस्जिद के बाहर खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैमरे के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे, अभी जो है असर का टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ है, जो ऐसे में साफ दिखता है कि जो रमजान की जो रौनकें हैं वो साफ नजर आ रही है। शुपियान की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पे एक समाजी कारकुन मोहम्मद याकूब, इनसे भी पूछेंगे कि आखिर जो है रमजान का 9वां रोजा आज चल रहा है और यहाँ पे जो है रूह पर्व जो मनाजिर है अंदर मस्जिद में देखने को मिल रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि रमजान की जो रौनक है वो हर सू दिखाई दे रही है। जनाब आपका इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ 18 में, तो आप बताइए जो है 9वां रोजा चल रहा है और यहाँ पे जामे मस्जिद में कितने लोग आते हैं और किस तरह के यहाँ पे मनाजिर है? यहाँ आपने देखा है कि ये मंजर जो आपने देखा है अभी जामा मस्जिद शोपियान में, तो ये जो हमारी शान है, तो आपने देखा है कि हम बहुत ये अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि माह रमजान इस तरीके से चल रहा है कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो ये माह रमजान हमारे लिए रहमतें बरकतें लेकर आ रहा है। तो जो अंदर आपने मस्जिद शरीफ में भी देखा है कि ऐसा रूह परवर मंजर देखा है कि नमाज किस तरह अदा हो रहे हैं, दुरूद अस्कार किस तरह पढ़े जा रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं। और अपनी जो साथ साथ में ही अभी असर का टाइम है तो लोग निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं इफ्तारी के लिए, चाहे खजूर ले रहे हैं तो कोई मेवा ले रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। ये रमजान की बरकतें अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के लोगों को खुशहाली नसीब करे। ये इस रमजान की जो बरकतें हैं हमें अपने जो इसमें बरकतें हैं रहमतें हैं वो हम अपने दामन में समेट देंगे ताकि हम लोगों को जो परेशानी है तो इसमें भी नजात मिल सके। हम यही दुआ अल्लाह ताला से करते हैं और जो 5 टाइम यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं लोग, ये भी यही दुआ कर रहे हैं तो पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ मुल्क के लोग भी खुशहाली की जिंदगी बसर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जो मिठा कुतु साहब, तो इनका साफ कहना है कि लगातार जो यहाँ पे है रूह पर और मजालिस देखने को मिले और हम ये चाहते हैं कि ये रमजान जो है ये हमारे लिए फख्र भाई ने कि ये अपने मुल्क में पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान में भी अमन अमान का बाइस बन जाए। इरशाद मलिक, मैं आपके पीछे शोपियां की तारीखी जामा मस्जिद देख पा रहा हूं, अगर कैमरामैन से कहें या अगर आप कैमरा पैन करके दिखा सकें उससे जामा मस्जिद के खूबसूरत मनाजिर हमारे नाजरीन को अगर दिखा सकें। इसके अलावा मस्जिद के बाहर रमजान के मौके पर बाजार भी लगता है, उस बाजार के मनाजिर भी अगर दिखा सकें। जी वो है ना, आप देख सकते हैं कि मैं आपको जामे मस्जिद के मनाजिर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जामे मस्जिद है, ये खास जामे मस्जिदों में तामीर किया जाता है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की जामे मस्जिद की बात करेंगे और उसके बाद जो डाउन टाउन श्रीनगर में जामे मस्जिद है और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे शुपियान की जामे मस्जिद है, अगरचे जामे मस्जिद दिल्ली और जामे मस्जिद शुपियान को मुगलों ने तामीर किया है, लेकिन ये जामे मस्जिद वाहिद जामे मस्जिद है जो यहाँ के लोगों ने, उस वक्त के गरीब लोगों ने ये जामे मस्जिद को तामीर किया। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बनाई गई है और तमाम लोग यानी कि दूर दूर से लोग आते हैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे वो रेरा कि आप देख सकते हैं कि नमाज असर के बाद जो है लोग अब वहाँ मस्जिद से निकल रहे हैं और इस खूबसूरत मस्जिद में ज्यादातर लोग दूर दूर से लोग आते हैं, यानी कि 4 या 3 डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा, तो 4 श्रीनगर से भी लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि ये मस्जिद जो है एक तवारीखी मस्जिद है, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली जामे मस्जिद के बाद तीसरे नंबर पे ये मस्जिद है और यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो है हर तरफ यानी कि रमजान की रौनकें चारों तरफ दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ खरीदारी भी हो रही है और अभी जो है इफ्तार की तैयारी हो रही है, इफ्तार का टाइम है। यहाँ पे जो लोग हैं सब्जी फल फ्रूट यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और अपने आप घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो नमाज असर का टाइम है वो खत्म हो चुका है। वो रहेगा।
तो बिल्कुल नमाज असर का वक्त खत्म हो चुका है और शोपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से इरशाद हम आपके पास आएंगे और हमारे साथ लेह लद्दाख से हमारे नुमाइंदे जिगमत जिंसपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से हम हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं रमज़ान टाइम और आज रमज़ान टाइम में हम जम्मू कश्मीर के शोपियां के मुसलमानों की जो इबादतें हैं और रमज़ान में किस तरह से उनका एहतमाम होता है इसके बारे में जान रहे हैं। और इसके अलावा लेह लद्दाख से भी हमारे नुमाइंदे जिगमत जिंसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि लद्दाख और लेह में आजकल के शब व रोज़ किस तरह से गुजारे जाते हैं। मैं जिगमत ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा। जिगमत, और दिनों के मुकाबले में साल के 11 महीनों के अलावा रमज़ान का जो महीना होता है इसमें डे नाइट और शब रोज की अगर बात करें तो किस तरह से लोगों का जो शेड्यूल होता है और मुसलमान जो रोजेदार होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है, किस तरह से वो अपने काम को और इबादत को बांटकर चलते हैं? जी हाँ अबू हुरैरा, तो जैसे ये सुबह होती है, सुबह सहरी के बाद ये ऑल डे जो होता है वो रोज़े पे रहते हैं और दिन में और दुआई करते हैं और शाम के वक्त इफ्तारी से पहले ये यहाँ पर आते हैं, दुआ मांगते हैं और उसी के बाद इफ्तारी के बाद ये जो दुआ है वो कबूल हो जाता है और ये है दिन का जो उनका रूटीन होता है। तो बिल्कुल जो जानकार, क्योंकि आप जिगमत इस वक्त मस्जिद में हैं, लेह की जो तारीखी मस्जिद है वहां पर आप हैं, जो जानकार हैं उनसे आप थोड़ा सा पूछिए कि किस तरह से इबादतों में वो अपने वक्त को एक तरह से सर्व करते हैं, अपने वक्त को इबादतों में गुजारते हैं। बेकार किस्म के पसंद उसमें अल्लाह की तरफ से पकड़। जी हाँ, हम उमर से पूछना चाहेंगे जो इबादत में अपना जो वक्त है वो दिन में किस तरह गुजार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक रमज़ान के महीने में? रमज़ान के महीने में देखिए, वैसे इबादत का तस्वुर लोगों के अंदर अलग अलग है। इस्लाम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसमें ये इबादत, जैसे आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोगों को सुना रही है, दिस पार्ट ऑफ इबादत। जैसे आप खेती कर रहे हैं आराम से, दुकानदारी कर रहे हैं, ये सब इबादत है, वो भी इबादत में शामिल है। जैसे नमाज पढ़ते हैं वो भी इबादत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। तो इबादत का कोई मखसूस वो नहीं है कि ये इबादत है, ये नहीं। जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ता है दिखावे के लिए, ज़कात देता है दिखावे के लिए, हज करता है दिखावे के लिए, तो वो इबादत नहीं है। जैसे कोई आदमी अच्छा काम करता है, जैसे वहाँ जो है सिटी में सफाई करता है, ड्रग्स पर काम करता है, सिगरेट नोशी पर काम करता है, गरीबों पर, यतीमों पर काम करता है, वो भी इबादत है। तो इस तरह लोग मुसलमान माशाल्लाह गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक लोगों के जहनों में ये है कि ये इबादत है, ये नहीं। जैसे कोई दुकान पर है, वो लोग समझते हैं इबादत, मैं इबादत नहीं कर रहा हूँ। कोई खेती कर रहा है, कोई बागबानी कर रहा है, वो समझता है कि मैं खेती इबादत नहीं कर रहा हूँ। जिगमत इमाम साहब से आप एक सवाल जरूर कीजिए कि रमजान में जिस तरह से मुसलमान इबादतें करते हैं, आखिर साल के 11 महीने वो चीज देखने को क्यों नहीं मिलती है जो अदर 11 मंथ होते हैं उनमें इस तरह से इबादत नहीं होती, लेकिन इस महीने में बिल्कुल एक बदलाव आ जाता है, मस्जिदें भर जाती हैं और लोग इबादतों में मसरूफ हो जाते हैं। मस्जिदें भर जाती हैं और लोग इबादतों में मसरूफ हो जाते हैं। महीने में कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और कुरान पाक तमाम इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हिदायत है और जो नेकी और बुराई है उसको फ़र्क डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुरान शरीफ आया है। तो इसमें लोग माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की कोशिश करते हैं, नमाज तरावी में भी पढ़ते हैं और बहुत जो है माशाल्लाह घर की औरतें भी तिलावत करती रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हम ये दुआ करेंगे कि रमज़ान और मुबारक की बरकत से हमारे मुल्क में और पूरी विश्व में, हमारे दुनिया के हर कोने में जो है अमन फैले, शांति फैले, हम लोगों की यही दुआ है। तो अंत में यही पूछना चाहेंगे कि जो रमज़ान के महीने में है वो सुबह सर्वी के टाइम और इफ्तारी के टाइम क्या क्या मतलब खास जो खाया जाता है? अच्छा, कोई मखसूस नहीं है। जैसे जिसको पो फाड़ना बोलते हैं उर्दू में, यानी सुबह होने से पहले, तो उसमें जो है कोई भी खाते हैं, चावल भी खा लेते हैं लोग, जो है रोटी भी खाते हैं और सालन भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, वो हराम का वो नहीं होना चाहिए। बाकी हलाल जो है
सुबह की अजान चलिए अब सीधे हम शोपियां का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, जिस तरह से अभी हमने ले में देखा, जिगमत जो हमारे नुमाइंदे, उन्होंने इमाम साहब से सवाल किया कि रमजान में क्या कुछ खाने पीने का भी शेड्यूल बदल जाता है, या इसके अलावा कुछ रिवायत इस तरह की रही हो कि रमजान में कुछ अलग तरह के पकवान बनते हैं रोजेदारों के लिए। घरों में जो खवातीन होती हैं उनका रोजा किस तरह से गुजरता है? देखिए अबू हुरैरा, जैसे कि आपने सही फरमाया कि यहाँ पे जो है डिफरेंट, यानी रमजान के महीने में जो खाने पीने का जो निज़ाम है वो पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि सारी के वक्त यानी कि रात के 4 बजे इंसान उठना पड़ता है और वो सारी खानी पड़ती है। और उसके साथ साथ जो ज्यादातर लोग हैं खजूर या यहाँ पे जो है तरबूजा या खरबूजे की बात करेंगे, वो जो मेवा जात है उसका लुत्फ ले रहे हैं, तमाम लोग शरबत पी रहे हैं। तो यही जो बाहर जो है, जिस तरह बाहर बिरयानी को ज्यादा पसंद करते हैं इन दिनों, और यहाँ पे जो है यहाँ पे यही मेवा जात और उसके साथ साथ चावल जो है, वही जो हमारा जो ट्रेडिशन है, चावल और उसके साथ जो भी सालन हो वो पकाया जाता है, वो खाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, मैं अंदर, हम जामे मस्जिद की अंदर जाना चाहेंगे, वहाँ के जो अंदर मस्जिद के जो मनाजिर है वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमने जिक्र इससे पहले भी किया है कि साल भर ये जो इबादत लोग करते हैं। तो ऐसे में अगर मस्जिद यानी कि मस्जिदें जिस तरह रमजान में आबाद हुआ करते हैं, कि चाहिए कि हर साल यानी कि साल भर जो है नमाजियों की इसी तरह जो तादाद बढ़नी चाहिए। और हम इस वक्त जामे मस्जिद के अंदर जो है सहन में जा चुके, चूंकि ये चारों तरफ से घेरी हुई मस्जिद और बीच में ये मस्जिद पाक जो है खाली है। और आप देख सकते हैं हम बिल्कुल मस्जिद के अंदर जा चुके हैं। और मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी यहाँ पे जो मिंबर है, जहाँ पे इमाम जो है नमाज पढ़ाते हैं और लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में आते हैं, चूंकि अभी जो है जो असर का टाइम है वो खत्म हो चुका है और यहाँ मस्जिद से लोग घरों की तरफ जा चुके हैं, यानी कि इफ्तारी की तैयारी में लगे हैं। और हम इस वक्त जो है जामे मस्जिद के अंदर आपको लिए चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह इस जामे मस्जिद को तामीर किया गया है। और जामे मस्जिद जो है शुपियान की जामे मस्जिद तबारिकी जामे मस्जिद, यानी कि पहले हम जिक्र करना चाहेंगे, पहले भी हमने यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है कि जो जामे मस्जिद दिल्ली है और उसके बाद जो जामे मस्जिद डाउन टाउन, और उसके साथ साथ अबू हुरैरा जामे मस्जिद शुपियान का मिंबर आप देखिए और यहाँ पे देखिए कि किस तरह खूबसूरती के साथ इस मिंबर शरीफ को बनाया है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे, यहाँ पे जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत है। और जो हमारे बुजुर्गान दीन पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी जियारत के पास हम जा रहे हैं। और वहाँ पे मस्जिद के अंदर जो जियारत वाक़ा है, यहाँ पे लोग यानी कि अक़ीदतमंद, बिल्कुल यानी इरशाद, मस्जिदें तो साल भर आबाद रहती है, लेकिन रमजान में मस्जिदों में भी एक तरह से रौनक मजीद बढ़ जाती है। मस्जिदों में भी एक तरह से रौनक मस्जिद। चलिए ठीक है इरशाद, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, सीधे हम लेह लद्दाख का रुख करेंगे। जिगमत हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमत, किस तरह का बदलाव रमजान के इस पूरे मंथ में देखने को मिलता है, खास तौर से लेह की बात करें, मार्केट्स की बात करें या दूसरे जो जगह हैं उनकी बात करें, तो वहां पर कितना डिफरेंट माहौल रहता है पूरे साल के मुकाबले में? जिगमत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जिगमत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए सीधे दोबारा से रुख करेंगे शोपियां का, जहां से इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, किस तरह से अगर शोपियां के बाजारों की बात करें, क्योंकि रमजान के 30 रोजे रखने के बाद एक बड़ा तोहफा मुसलमानों को मिलता है ईद का, तो ईद की तैयारियां भी इन्हीं रमजान के इस महीने के दरमियान में की जाती हैं। तो बात अगर मस्जिद से बाहर मार्केट की जाए और बाजारों की बात की जाए, तो बाजारों में किस तरह की रौनक रहती है पूरे महीने?
देखिए अबू हुरैरा, जैसे कि आपने अभी दिखाया आपको कि जो बाजार की रौनकें हमने आपको दिखाई किस तरह लोग खरीदारी करते हैं, और लेकिन हम जामे मस्जिद के अंदर है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे है और यहाँ पे जामे मस्जिद के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं अबू हुरैरा कि मैं आपको एक जियारत शरीफ की तरफ यहाँ पे अपने कैमरामैन को यहाँ पे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे जो हमारे इमाम हुसैन इस्लाम उनकी जियारत यहाँ पे है, और पीर दस्तगीर जो हज़रत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जियारत है यहाँ पे। तो यानी कि लाखों की तादाद में इस जियारत पे लोग हाजिरी देने आते हैं, और उसके साथ साथ जो है आपने कहा कि यहाँ पे जो है रमजान में बहुत ही ज्यादा लोग इबादत करते हैं, हद से ज्यादा इबादत करते हैं, और इबादत में अलग ही सुकून होता है। और जैसे कि पहले अशरा की यानी कि 9 तारीख है, यानी कि पहले का अशरा का एक दिन बाकी है जो कल से दूसरे अशरे की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में लोग है काफी खुश है। और जैसे कि 15 दिन के बाद जो है ईद की तैयारियां भी हो रही है, बच्चों को कपड़े वपड़े सारे लोग जो है बाजारों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादा से ज्यादा लोग इबादत में मशगूल नजर आते हैं। अगर हम शुक्रान की बात करें, और सबसे ज्यादा है जामे मस्जिद शुक्रान में लोग दूर दूर से यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। अबू हुरैरा, तो बिल्कुल ये शब रोज़ है जिसके बारे में इरशाद मलिक हमें बता रहे थे शोपियां जम्मू कश्मीर से, और इसके अलावा लेह लद्दाख से हमारे सहयोगी जिगमत जंसपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से रमज़ान के रौनकें और बरकतें इस पूरे महीने एक तरह से लेह लद्दाख में देखने को मिल रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिगमत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इरशाद मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो चलिए रमज़ान टाइम में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।